वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले 4 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से जो भी क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं, मतलब कम्युनिटी टैब में से कुछ लोग जो है टेलीग्राम से मुझे दिए, ठीक है, कुछ लोग व्हाट्सअप से दिए, जो भी क्वेश्चन अभी तक मिले वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जो एग्जाम में नहीं आया था तो इसको माइंड मत करना, बिकॉज मैं वही बता रहा हूँ जो स्टूडेंट बताए थे। तो आप कमेंट करके बता देना कि इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ना, ताकि जितने भी बच्चे एग्जाम देकर आएंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि और कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मेरे को अभी लिमिट में क्वेश्चन मिले 18-20 क्वेश्चन कुछ करके, 20-21 क्वेश्चन। बट इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे कमेंट सेक्शन जरूर से जरूर पढ़ना। और क्या इस क्वेश्चन ईजी आ रहे, टफ नहीं आ रहे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। 4 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी वैसा ही आ रहा है जैसे पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो ये देखो नाउन का जो है कंपेल था, इजी था। कंपेल आपको सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ाया गया था ना। कंपेल का मतलब क्या होता है? दबाव, मतलब दबाव देना, किसी को मजबूर करना। तो उसका क्या हो गया भाई? कंपल्सन जो होता है किसी को दबाव में आकर कोई काम करना, उसको कंपल्सन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो रगा का सेक्शन जो एग्जाम देकर आ रहे हैं वो बताना कि कैसा आया था, क्या पढ़ाए हुए से कुछ भी बाहर आया था, मैथ या रीजनिंग जो भी, तो वो चीज़ जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बोला यही कि जितना भी रगा में पढ़ाया है बिल्कुल अच्छा से बना, ठीक है ना, और बिल्कुल टफ नहीं था। देखो एब्रप्ट का जो आया था, एब्रप्ट मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, ठीक है ना। इसको सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम, ये क्लियर नहीं है तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ बता दी आपको। एब्रप्ट का मतलब होता है देखो अचानक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हास्टी भी होता है, सडन भी होता है, क्विक भी होता है और हरीड भी होता है, ठीक है। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन में दिया हो, बट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड का ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारा सिनोनिम्स होता है, बहुत सारा एंटोनिम होता है। अगर एंटोनिम की बात की जाए तो ये हो जाता है लेज़ी हो जाता है, एक्सपेक्टेड हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। ये सभी चीज़ें जो है इसकी एंटोनिम्स में काउंट की जाती है, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि आपको गवर्नर और सीएम पढ़ के जाना, तो देखो गवर्नर पूछा गया था आसाम का, ठीक है ना, जो कि जगदीश मुखी हैं, ठीक है ना। जगदीश जी जो है आसाम के कौन है भाई? गवर्नर है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको और भी स्टेट के एक एमपी का भी पूछा गया था सीएम, ठीक है। तो ऐसे करके सारे पढ़ के जाने। आपको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा गया था। देखो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाता है तो चार्ल्स बेबेज करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाए तो एलन करके जो है, मैथिसन नाम इनका ये है, ठीक है ना। एलन मैथिसन जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मॉडर्न नहीं होता तो हम चार्ल्स बेबेज करते हैं, ठीक है। अगर आपने चार्ल्स बेबेज किया होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्या आया था क्वेश्चन पता नहीं, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। लोकसभा से रिलेटेड, स्पीकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये फिलहाल ओम बिरला है। तो ये जो है ये कौन होते हैं? लोकसभा के मेंबर ही होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है? ओम बिरला मेंबर ऑफ लोकसभा ये है, ठीक है ना। तो कैपिटल पूछा गया था नेपाल से। मैंने ये भी बोला था आपको कि पड़ोसी मुल्क की जितनी भी है करेंसीज कैपिटल पढ़ लेना, और आगे जिसका है ना वो पढ़ लेना। और क्वेश्चन रिपीट भी करती है, इतना समझ लो, कभी कभार रिपीट भी करता है। तो कहाँ एक नेपाल का जो है काठमांडू है। तो और भी जितने पड़ोसी देश है सबका वो जरूर से जरूर पढ़ के जाना। खास करके जितने भी न्यूज़ में भी छाए हुए कंट्रीज़ हैं उनके बारे में तो जरूर पढ़ के जाना, अजरबैजान वगैरह जितने भी हैं ये सब, ठीक है। कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग, तो आयोग की इसको बताने की जरूरत नहीं होगी कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन अभी कौन है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन का गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था या फिर किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि आप 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जिसे क्वेश्चन था लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है सबसे हमारे सोलर सिस्टम में? तो ये कौन है? जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड से कौन जो है रोटेट करता है, मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है, वो भी जुपिटर ही होगा। गाइस देखो यहाँ पे कम टाइम में जो है ना, कम दिन के अंदर वो बुध जो है यहाँ पे सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है, वो कर लेता है क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। बट सबसे स्पीड ज़्यादा होती है वो जुपिटर की, ठीक है ना। जुपिटर का स्पीड ज़्यादा होता है और वो बड़ा भी है सबसे। और मैंने मैथ में आपको पढ़ा रखा था कि देखो साइन 30 का मतलब पूरी जो है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला याद करके जाना। और मैंने ये बताया भी था आपको एग्जैक्टली साइन 30 का वैल्यू क्या होता है जब आपको क्वेश्चन करा रहा था। तो मैथ 500 वाले टारगेट लेके, तो उसमें बताया था कि 1/2 जो होता है इसका वैल्यू होता है, और मैंने निकाल के दिखाया भी था। सिंपली देखो साइन 0, ठीक है, ऐसे करके लिख लो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके लिख लेना। उसके बाद लिख लेना 1, ठीक है, 2, 3, 4 करके लिख लो, और बटा में 4 कर करके सब, मतलब 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं सिंपली आपको देखो ट्रिक बताता हूँ साइन की। देखो साइन का हो गया ये, मान लो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। अब सबके बटा में 4 करते जाओ, ठीक है, और बटा में 4 करके रूट चढ़ा दो सब पे। तो ये रूट में से बाहर निकलेगा तो 0 वैल्यू देगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0।
30 को हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा ना। तो 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और रूट 45 को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ, ये 2 कट के 1/√2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कट के क्या हो जाएगा, 90 का 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ऐसे ही गाइस साइन का वैल्यू निकाल लेना। वैसे ही अगर आप घर पर भी रिवीजन करना है तब की मैं बात कर रहा हूँ, वैसी साइन का वैल्यू निकाल के उल्टा कर दोगे तो कॉस का निकल जाएगा। साइन बटा कॉस कर दोगे तो टैन का निकल जाएगा और टैन का उल्टा करोगे तो कॉट का निकल जाएगा। 1/sin करोगे तो कॉसेक का निकलेगा, 1/cos कर दोगे तो सेक का निकल जाएगा। ये लॉजिक निकाल के आप पूरा याद कर सकते हो आधे घंटे के अंदर, ठीक है। 5.6 का परसेंटेज में चेंज करो। अब ये क्वेश्चन में पूछने वाली क्वेश्चन नहीं थी बट एग्जाम में पूछ दिया था, बहुत ईजी सी क्वेश्चन है। तो देखो परसेंटेज में चेंज करनी तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 5 पॉइंट है तो हम बटा में 10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 तो कट के 560% हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसे किए होंगे 5.6/100 तो गलती हो जाएगा। तो ये 5.6 को हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो ये 0 कट के 560% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। CM ऑफ MP के जो है CM कौन है पूछा गया था, तो शिवराज सिंह चौहान है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर लास्ट में बताना। कब अब यहाँ पे कंफर्टेबल का जो है एक सिनोनिम पूछा गया था या फिर एंटोनिम जो भी है। यहाँ पे कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, अनुकूल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम अगर पूछा जाए तो एडेप्टेबल हो जाएगा, एंटोनिम पूछा जाए या फिर सूटेबल भी हो जाएगा, इसका प्रॉपर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछा जाए तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, अनसूटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें जो हो जाती है इसकी एंटोनिम हो जाती है, याद रखना। 1 वर्ड में पूछा गया था ग्रुप ऑफ सी, 2 1 वर्ड पूछा गया था, मुझे इस पर डाउट है, ठीक है। कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा पूछा गया था। ग्रुप ऑफ सी, ठीक है, तो इसका होता है फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक। और ग्रुप वेयर प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है उसको 2-3 चीज़ें कहते हैं हम लोग। पिग पेन भी कहते हैं, पिक्सटी भी कहते हैं, स्टाई हॉक पेन या फिर पिग कोट भी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आता है, तो आप सब याद कर लो। मैं भी रिपीट कर दे और रिपीट करता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स पिछले 2-3 साल से पूछ रहा है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। एशियाई गेम्स के बारे में पढ़ लो। मैं तो ये चीज़ बहुत दिन से कहते आ रहा हूँ, जब से मैं बोलते जा रहा था ना करंट अफेयर का कुछ टॉपिक बता रहा था, तभी बोल रहा था कि मैं आपको CA नहीं पढ़ाऊंगा बट आपको पढ़ के जाना है यूट्यूब से। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, एशियन गेम्स के बारे में पढ़ के जाना है। और रिसेंटली हमने एक पढ़ा था एट सी, ठीक है ना, इडियम फ्रेज में हमने पढ़ा था कि एट सी का मतलब क्या होता है, तो द्विधा में होना, कन्फ्यूज़ होना। जितने भी बच्चे आज गए होंगे मज़े, मतलब बहुत ईजीली एग्जाम आया था, अच्छे से करके आए होंगे। ग्रुप ऑफ कीज़ मतलब चाबियों के झुंड को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन था ऐसे करके, द कैप्टन विथ ऑल टीम मेंबर्स, आगे वेयर था, वहाँ पे यूज़ करना था वाज वेयर में, मतलब कॉमन रीडर था या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, पता नहीं, बट ये सेंटेंस आया था। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब यूज़ करना था, ये तो पता है आपको। बेनिफिटेड का जो है स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, क्या होगा, ठीक है, राइट या रॉन्ग। तो बेनिफिटेड का यहाँ पे लिखा ही हुआ है गाइज। इसकी जो है मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, 2 चीज़ें कमेंट करके बताना, पहले इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया था और नहीं आया था, ठीक है ना। और इसके अलावा कितने क्वेश्चन और पूछे गए थे, अगर आपने एग्जाम देके निकले हो तो सारे कमेंट करके बताना। शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की भी मैं बताऊंगा, थर्ड की भी बनाऊंगा, और थर्ड के बाद मैं कंबाइन करके फिर लास्ट में एक बना दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ दूसरी चीज़ क्या कमेंट करके बतानी है आपको कि मेरे पढ़ाए हुए रगा में से इंग्लिश में से कितना आया और कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनका तो आगे मतलब 4 तारीख के बाद एग्जाम है और किसी के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है। बट फर्स्ट शिफ्ट में बहुत कम स्टूडेंट्स का, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का था। तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे ना। गाइज यहाँ पे जितने भी एग्जाम देने वाले हो आगे, बस क्वेश्चन का लेवल को ये देखो और रटना नहीं है, सभी क्वेश्चन को पढ़ लो और बस इस पैटर्न को देखते हुए उसी तरीके की स्ट्रेटजी बना लो और रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज क्वेश्चन जो है इजी पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं पूछा जा रहा। बात समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना।